नया IBN 7 हौसला है। स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश पंचांग में, जिसमें हम बात करेंगे आपके राशि फल की, साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान को भी हम यहाँ पर बताएंगे। जो भी आपके तमाम सवाल हैं, हमारा टेलीफोन नंबर लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है 0120432411। इसके अलावा आज हम बात करेंगे हल्दी की गांठ की, कि किस तरह से हल्दी की गांठ जो है वो आपकी सेहत से जुड़ी हुई है, आपकी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है, साथ ही साथ धन धान्य में किस तरह से वृद्धि कर सकती है, या और तमाम चीज। क्योंकि हल्दी के हम यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी जो शास्त्रीय चीजें हैं वो तो हम यहाँ पर जानेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इसके हेल्दी इफेक्ट्स जो हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे, साइंटिफिक रीजन जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से, जहाँ पर सबसे पहले हम पंचांग की बात करते हैं। आज का पंचांग विक्रम संवत 2072, शाक संवत 1937, वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है, बृहस्पतिवार है। अंग्रेजी तारीख की बात करें तो आज 23 अप्रैल सन 2015 हो गए। मृगशिरा नाम का नक्षत्र है। राहु काल आज दोपहर 1:56 से सायंकाल के 3:33 तक रहेगा। और जहां दिशाशूल की बात करते हैं तो दक्षिण दिशा की यात्रा आज के दिन आपको नहीं करनी चाहिए। दक्षिण दिशा में आज दिशाशूल है। अगर आप समझते हैं कि बहुत आवश्यक आपको दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है तो भगवान विष्णु के मंदिर में घी का दीपक जलाकर आप दक्षिण दिशा की यात्रा कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो बात हुई आज के पंचांग की। और भगवान विष्णु इसलिए क्योंकि आज का दिन जो है वो भगवान विष्णु के लिए ही समर्पित है। देवों के देव माना जाता है भगवान विष्णु को। लेकिन हल्दी की जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आचार्य जी, हल्दी की बात करें तो हल्दी हमारे किचन में ही मिल जाती है। बड़ी सरल सी ये चीज है, हमें कहीं बाहर जाने की इसके लिए जरूरत नहीं है। लेकिन क्या इसके ऐसे हेल्दी इफेक्ट्स हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप ये करेंगे तो इससे आपको फायदा ही फायदा होगा? माने जिस प्रकार देखे, आपको बता दूं, हल्दी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण एक जड़ होती है और इसके वृक्ष भी होते हैं, उसकी लकड़ी भी होती है और जमीन के अंदर जड़ भी होती है। तो आपके धन को बढ़ा सकती है हल्दी। अगर आप हल्दी का प्रयोग ठीक तरीके से समझ लें तो आपके जीवन की समस्याओं का ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हल्दी के माध्यम से ना हो जाए। अगर आपको धन चाहिए तो धन के लिए हल्दी की 5 गांठें, खील और धनिया तिजोरी में आप दूध से धो करके रख दीजिए। और जो दूध धोने के बाद जो दूध बचा है उसका पूरे अपने कार्यस्थल पर आप छींटे लगाइए। आप देखेंगे अपने आप वहां पर लक्ष्मी का वास होना शुरू हो जाएगा और वहां पर धन की वृद्धि आरंभ हो जाएगी। चलिए, तो धन किस तरह से बढ़ेगा ये हमने यहाँ पर बात हुई, लेकिन रोगों से किस तरह से आपको मुक्ति मिलेगी, शत्रुओं से किस तरह से छुटकारा मिलेगा? और शत्रु से मतलब सिर्फ कोई आपका एनिमी है, किसी से आपकी दुश्मनी है, सिर्फ उस चीज से मतलब नहीं है। शत्रु हमारा गुस्सा भी होता है, हमारा अहंकार भी होता है। तो शत्रुओं के तमाम तरह के रूप होते हैं, उन रूपों की हम बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे तिलों की, उनका क्या कुछ महत्व है आपके जीवन में, हमारे जीवन में। क्योंकि कुछ तिल शुभ माने जाते हैं, लेकिन कुछ तिल जो होते हैं वो बहुत अशुभ होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि समस्या है तो समाधान नहीं, समाधान भी है। लेकिन पहले बढ़ेंगे राशिफल की ओर और जल्दी से हम जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के सितारे आज क्या कह रहे हैं। देखिए, जहाँ सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करता हूँ, आज मेष राशि वालों का जो समय है वो बेहद शुभ है। हास्य रस एवं आमोद प्रमोद में आपका दिन बीतेगा। परिवार में चहल पहल बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है। इसके लिए मेष राशि के जो जातक हैं उनको उपाय क्या करना है ये समझें। श्री विष्णु भगवान के दर्शन करने आप मंदिर में अवश्य जाएं और मंदिर में तुलसी और मिश्री का प्रसाद चढ़ा करके भगवान विष्णु का प्रसाद लेकर आप घर आएं। आप देखेंगे निश्चित रूप से आपकी भाग्य की उन्नति आरंभ होगी। इसी क्रम में बात करते हैं वृष राशि की। आय के नए साधन बनने का योग अब इस राशि पर बन रहा है, क्योंकि शुक्र अपनी राशि पर संचार कर रहे हैं। भाग्य उन्नति के साधन एवं सहयोग भी आपको मिलेंगे। इसके लिए जो आपको उपाय करना है ये समझें। 8 मुट्ठी चने प्रत्येक बृहस्पतिवार को बंदरों को डालें और इसके साथ ही धर्म पत्नी, बहन, बुआ, भतीजी, इनको आप उपहार देना ना भूलें। इतना करने से आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। इसी क्रम में बात करते हैं मिथुन राशि की।
मिथुन राशि पर समय आपके लिए कुछ नयापन लेकर के आ रहा है। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में किस प्रकार आपके सारे ग्रह स्थितियों में समय में परिवर्तन होगा। आवश्यक काम पूर्ण होंगे, जितने भी आपके कार्य हैं वो सभी अपूर्ण हो जाएंगे और साझेदारी के काम में आप निवेश करने से बचें, क्योंकि अभी आपको साझेदारी के व्यापार से लाभ का योग नहीं बन रहा है। इसके लिए आपको जो उपाय करना है ये समझें, भगवान श्री हरि नारायण के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का एक अपना नियम बना लें और बेसन के लड्डू विष्णु भगवान के मंदिर में भोग लगा करके भक्तों में बांटें। आप देखेंगे सभी प्रकार के अनुकूल फलों की सिद्धि आरंभ हो जाएगी। इसी क्रम में बात करते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि में अधिकारी से घनिष्ठता एवं कटुता, इन दोनों चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। बढ़ते उत्तरदायित्व को जिम्मेदारी से पूर्ण करें। जोड़ तोड़ के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं उनमें जोड़ तोड़ करके आप अपना काम निकाल लीजिए, क्योंकि ग्रह योग इसी प्रकार का बन रहा है। लेकिन इसके लिए आपको जो उपाय करना है ये समझें, 5 केले के पेड़ किसी भी धर्म स्थान पर किसी भी मंदिर में जाकर के आप वहां लगाएं और उनका पूजन करें, धर्म स्थान में भेंट करें। केले का पूजन करके 3 शुद्ध घी के दिया आप केला के पास जलाइए। आप देखेंगे निश्चित रूप से आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण होने अपने आप शुरू हो जाएंगे। चलिए, तो ये तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पंचांग। और आइए अब राशिफल की ओर हम बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सिंह राशि के सितारों के लिए आज क्या कुछ खास है। जहाँ पर सिंह राशि पर मैं ग्रह स्थिति देख रहा हूँ, अनजान व्यक्ति से अधिक दोस्ती का हाथ ना बढ़ाएं। पुराने विवादों में और भी नई उलझनें आपकी बढ़ सकती हैं। इसके लिए आपको उपाय क्या करना है ये समझें। चने की दाल और गुड़ तांबे के बर्तन में भरकर धर्म स्थान पर दान करें और एक अपना नियम बनाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने का अपना प्रतिदिन का एक नियम बनाएं। इसी क्रम में बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि पर अधिकारी की हाँ में हाँ मिलाते रहें। आश्चर्यजनक आपके सामने लाभ का योग बन रहा है। ध्यान पूर्वक चलने की जरूरत है। समय आपके पक्ष में है। सावधानी और थोड़ा दिमाग लगा करके चलने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको जो उपाय दे रहे हैं उपाय अवश्य करें। घी में हल्दी डालकर 3 दीपक भगवान गणपति के मंदिर में अवश्य जलाएं। और अगर आपका कोई भांजा है तो भांजे की पढ़ाई में आप सहायता करें। भांजे की पढ़ाई में आप सहायता करेंगे, उन्नति आपकी शुरू हो जाएगी। इसी क्रम में बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि पर कार्य आरंभ कीजिए, समय बिल्कुल अनुकूल है। साझेदारी के व्यापार से आपको अभी बचना चाहिए। साझेदारी के व्यापार से आपको लाभ का योग बनता नहीं है। इसलिए आपको जो उपाय दे रहे हैं उपाय करें। अपने खानदानी पुरोहित को ना बदलें और किसी भी धर्म स्थान में आप पीपल का वृक्ष लगाएं। इतना करने से निश्चित रूप से आपके ग्रह दोषों का निवारण हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये तो राशिफल की बात हुई है। कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं रंजीत सिंह पौड़ी से। रंजीत जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बता दीजिए और उसके बाद जो भी आपका सवाल है आप अपना सवाल रखें। हाँ, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाह रहा था। जी सर, उनका नाम बता दीजिए और उनकी बर्थ डिटेल्स बता दीजिए। वो 17 जनवरी 2002। 17 जनवरी 2002 जी, सुबह 11 बजे, 11:30 बजे। सुबह के 11:30 बजे। सर, उनका नाम क्या है आपके बच्चे का? नाम तो वैसे अंश है जी, अंश। अंश का जन्म स्थान कहाँ का है? पौड़ी का ही है, गढ़वाल का ही है? उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल। जी, क्या जानना चाहते हैं आप अंश के बारे में? भाई ये बीमार रहता है, थोड़ा सा पढ़ने लिखने में भी कभी भूल जाता है, पढ़ते पढ़ते भूल जाता है। आचार्य जी, आखिर क्या कारण है? जितना मैं समझ पाई हूँ अभी तक आपके साथ डिस्कशंस में, आप ये कहते हैं कि जिस बच्चे का चंद्रमा खराब हो उसके साथ ऐसा होता है, लेकिन इस बच्चे को भूलने की भी थोड़ी सी जो कह रहे हैं कि भूल जाता है अगर कुछ भी पढ़ता है या कोई भी काम करता है, ऐसा क्यों? देखिए रंजीत सिंह जी, जो आपने जन्म तारीख और समय दिया है, इस जन्म तारीख और समय के अनुसार यह कुंडली आपकी मीन लग्न की बनती है। और मीन लग्न का जो स्वामी है बृहस्पति, वह निश्चित रूप से राहु के साथ में और जो है गुरु चांडाल योग इस कुंडली में बन रहा है।
ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति विद्या में बहुत सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाते। दूसरे स्थान जो विद्या बुद्धि का स्थान है, वहाँ का स्वामी मंगल है, और वर्तमान समय में जहाँ पर ग्रहों की स्थिति दिख रही है, वहाँ अंतरदशा में केतु का अंतर चल रहा है। तो सारी स्थितियां, काल सर्प योग भी आपकी कुंडली में बन रहा है। ये सारी स्थितियां जिस प्रकार से आपकी कुंडली में बन रही हैं, ये इसकी विद्या में अनेकों प्रकार की सफलताएं हैं, परेशानियां रहेंगी। और इसी के साथ ही चूंकि चंद्रमा भी इसकी कुंभ राशि का है, तो व्यापारिक कार्यों में ऐसे लोग जो है बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन विद्या में सफलता की प्राप्ति कम होती है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक 6 रत्ती का बढ़िया सा पन्ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पन्ना 6 रत्ती का सोने का अंगूठी में बनवा करके इसको पहना दीजिए, चाहे गले में लॉकेट बना करके पहना दीजिए। इसका ग्रह दोष निवारण होगा और स्मरण शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। चलिए, तो रंजीत जी, आप जो भी अंश के बारे में जानना चाहते थे, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा और उपाय भी आपको आचार्य जी ने बताए हैं। एक और कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, वेद, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बता दीजिए और अपना सवाल करें। पंडित जी नमस्कार। जय श्री राम। बताइए वेद जी। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/2/1976। 10/2/1976। हाँ, दिन मंगलवार और दोपहर में 12:32। जी सर, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं अपने फ्यूचर के बारे में एक्चुअली जॉब करता हूँ, चेंज करना चाह रहा था जॉब। मेरी कब तक जॉब चेंज होगी? और मैंने उल्टे हाथ में 20 की उंगली में नीलम भी पहना हुआ है। जी, आप अभी किस फील्ड में, क्या जॉब आप करते हैं? मैं मीडिया हूँ मैम। जी, तो सर क्या उपाय यहाँ पर आचार्य जी आप बताएंगे? वेद जी, देखिए, आपका जो जन्म है ये वृष राशि का है और वृष ही लग्न है। ये दोनों राशि और लग्न एक ही होने के कारण, और आपकी ग्रहों की स्थिति, केतु आपके 12वें भाव पर बैठा हुआ है। यद्यपि आपके जीवन में सफलता के योग तो हैं, लेकिन बहुत परेशानी के बाद ऐसे लोग निश्चित रूप से जहां भी आप देखिए 46 वर्ष के बाद उनका जीवन सुखी आरंभ होता है। जीवन का आधा हिस्सा उनका कष्टों में रहता है, परेशानियों में, और आधा जीवन उनका जो एंड ऑफ द लाइफ है वो उनका निश्चित रूप से वृद्धावस्था उनकी सुखों में व्यतीत होती है। आपके लिए मैं एक उपाय बताना चाहूंगा, अगर आप चाहें इस उपाय को करें, आपको बेहद लाभ होगा। मंगलवार के दिन 1.25 पाव गुड़ आप किसी लाल गाय को खिलाने का अपना नियम बनाइए। ऐसा आप 8 मंगलवार को करेंगे, देखेंगे आपको सारे ग्रह दोषों का निवारण होगा और आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। बिल्कुल, तो संघर्ष काफी करना पड़ेगा जो आपकी लाइफ में या जो कुंडली आपकी बता रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन संघर्ष काफी करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, राशिफल की ओर बढ़ते हैं। वृश्चिक, धनु, मकर राशि के सितारे आज क्या कुछ कह रहे हैं, ये जान लेते हैं। क्या उन्हें करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए? देखिए, जहां हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं, वृश्चिक राशि में कानूनी विवाद एवं मुकदमे आदि से आपको भरपूर प्रयास बचने का करना चाहिए। उधार दिया हुआ धन अभी वापस आपको मिल सकता है, लेकिन उसके साथ ही लोकोपवाद भी आपके ऊपर लग सकता है। इस प्रकार के आपके ग्रह योग हैं। इसके लिए जो मैं आपको उपाय दे रहा हूं, आप ये उपाय करें, आपको लाभ होगा। आटे में हल्दी और गुड़ मिला करके रोटी बनाएं, 4 रोटी गाय को खिलाएं बृहस्पतिवार के दिन। हर बृहस्पतिवार के दिन आप ये नियम करें, 16 बृहस्पतिवार तक अपना नियम करें। दूध और गुड़ की शक्कर लक्ष्मी माता के मंदिर में दान करें। इतना करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इसी क्रम में बात करते हैं धनु राशि पर। धनु राशि में राज सम्मान में लाभ की प्राप्ति होने का योग बन रहा है। ग्रह चाल आपके बिल्कुल अनुकूल है और आपको लाभ का योग बिल्कुल बना हुआ है। इसके लिए आपको जो उपाय दिया जा रहा है, घर में शंख ध्वनि अवश्य करें। प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके अथवा सायंकाल के समय शंख बजाने का नियम बनाएं और तुलसी का पौधा अपने घर में अवश्य लगाएं। इतना करने से निश्चित रूप से आपके ग्रह दोषों का निवारण हो जाएगा। इसी क्रम में बात करते हैं मकर राशि पर। प्रत्येक कार्य आप सोच विचार कर करें। बड़े अधिकारी से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अचल संपत्ति में अगर आप निवेश करते हैं तो वह भी आपको लाभकारी सिद्ध होगी। इसके लिए आपको जो उपाय करना है वो समझ लें। किसी से भी कर्ज लेकर के आप उसका कर्ज वापस अवश्य करें और जल में हल्दी मिला करके भगवान सूर्य को प्रत्येक गुरुवार को अर्घ दें। इतना करने से आपको ग्रहों के अनुकूल फल की सिद्धि आरंभ हो जाएगी।
चलिए, तो ये तो बात हुई राशि फल की। कुछ और राशियों के समाधान के साथ क्या उन्हें करना है, क्या नहीं करना है, आज क्या कुछ खास ऐसी चीज है, किस मुहूर्त पर करें, ये हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पंचांग। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, विशाल। विशाल, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बता दीजिए, उसके बाद जो भी आपका सवाल है आप अपना सवाल करें। मेरी डेट ऑफ बर्थ है मैम 8/5/1990। 8/5/1990। आपका जन्म समय? समय है मैम 3:45 दिन का, दोपहर का। दोपहर के 3:45। और जन्म स्थान जो है ये चंडीगढ़ का ही है? हाँ जी। जी, क्या जानना चाहते हैं आप विशाल? मैं जानना चाहता हूँ मैम कि मेरे पापा की मतलब एमईएस में जॉब थी, तो उनकी डेथ हो चुकी है जी, तो वो जॉब मेरे को मिल सकती है, और नहीं तो अगर फिर मैं मतलब मेरा भविष्य कैसा है? विशाल, देखिए, जिस प्रकार आपने अपना जन्म तारीख और समय दिया है, इस जन्म तारीख और समय के अनुसार वर्तमान समय में आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है और बृहस्पति में सूर्य का अंतर चल रहा है। लग्न आपका इसमें कन्या लग्न बनता है और कन्या लग्न में जन्म लेने के कारण प्रायः ऐसे लोगों को जीवन में सुख की प्राप्ति कम होती है, संघर्ष में जीवन उनका रहता है। परिवार का सुख ऐसे व्यक्तियों को ना के बराबर ही प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों का सेल्फ कॉन्फिडेंस वीक होता है और थोड़ा सा शरीर में आलस्य की मात्रा भी अधिक रहती है। शनि और राहु ये आपके विद्या स्थान पर बैठ करके एजुकेशन में भी समस्या उत्पन्न करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि आप भगवान गणपति का पूजन करने का प्रतिदिन का नियम बनाएं। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी और संभव हो सके तो गाय को एक रोटी जरूर खिलाया करिए। चलिए, जल्दी से हम यहाँ पर सुनीता, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं गुड़गांव से। मैम, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बता दीजिए और जो भी आपका सवाल है आप अपना सवाल करेंगे। सुनीता जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैम, प्लीज आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हेलो, शास्त्री प्रणाम। जय श्री राम। मेरी बेटी का जन्म 28 अक्टूबर 1990 है, 80 है। 28 अक्टूबर 1980 है और देहरादून का जन्म है और समय 5:55 है। 5:55 सुबह के 5:55। क्या जानना चाहती है आप मैम उनके बारे में? जानते हैं कि उसकी व्यवहारिक जीवन के बारे में पूछना चाहते हैं कि बहुत परेशान है, तलाक की स्थिति आ रही है। वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहती हैं सुनीता जी, अपनी बेटी गुंजन के बारे में। सुनीता जी, देखिए, आपकी बेटी की लग्न जो है इसका जन्म तुला लग्न का है और तुला लग्न में नीच राशि का होकर के सूर्य बैठा हुआ है। इस प्रकार के लोगों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, आत्मविश्वास की कमी रहती है, बहुत जल्दी किसी बात से घबरा जाते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं और क्रोध के कारण वो अपने बने बनाए कार्यों को बिगाड़ देते हैं। देखिए, लग्न में बैठ करके सूर्य सप्तम भाव को देख रहा है जो दाम्पत्य का कारक ग्रह है और वहां का स्वामी मंगल है। ये सारी स्थितियां जहां पर दिख रही हैं जी, पारिवारिक अशांति हो सकती है, लेकिन इसका तलाक नहीं होगा, ये बात निश्चित है। यद्यपि हो सकता है इसके पति की कुंडली में ऐसा कोई ग्रह अगर खराब ना होगा तो इसका तलाक, डाइवोर्स नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। इसके लिए मैं आपको एक उपाय देता हूं जी। अगर ये उपाय करें तो लाभ होगा। भगवती गौरी माता का पूजन निश्चित करें और त्रयोदशी का प्रदोष का व्रत करें। इतना करने से ग्रह दोष का निवारण होगा। चलिए, अब जल्दी से हम यहाँ पर जान लेते हैं कुंभ और मीन राशि के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आचार्य जी। जहाँ पर मैं कुंभ राशि पर ग्रहों की स्थिति देख रहा हूँ, नौकरी पेशा वालों को लाभ अच्छा होने का योग बन रहा है और ये ध्यान रखें कि आपको इच्छा के विरुद्ध भी किसी कार्य में जाना पड़ सकता है। कर्तव्य का आप सही तरीके से निर्वाह करें, समय आपके साथ चल रहा है। उपाय आपको जो करना है वो समझें, जानवरों को भोजन अवश्य दें, अपाहिज लोगों की सेवा करें, आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। इसी क्रम में बात करते हैं मीन राशि पर। भाग्य के भरोसे आप बिल्कुल ना रहें। आश्वासन जो आपको मिलेंगे वो बिल्कुल अधूरे आश्वासन मिलेंगे। संभव हो सके तो अभी आपको लंबी यात्रा का विचार टाल देना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको जो उपाय करना है वो समझें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इस मंत्र का 108 बार जाप करें और रात्रि को भोजन करने के बाद अपने घर की रसोई के बर्तनों को बिल्कुल साफ सुथरा करके और सोने से पहले रसोई और रसोई के बर्तन बिल्कुल साफ सुथरा कर दें। इससे आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि अवश्य होगी। चलिए, तो ये था हमारा आज का पंचांग का सफर, जिसमें हमने राशिफल और आपकी कुछ समस्याओं का समाधान यहाँ पर बताया। कुछ विषय हम यहाँ पर नहीं ले पाए हैं, जो हम अपने अगले कार्यक्रम में आपको जरूर दिखाएंगे। आज कुछ समय का अभाव हमारे पास था, जिस वजह से हम कुछ विषयों को यहाँ पर नहीं ले पाए। शुक्रिया करना चाहेंगे आचार्य जी का हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए। कल फिर हाजिर होंगे, नए सफर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।